यार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रैमासिक परीक्षा 2025 शुरू होने वाली है और क्लास 12th इंग्लिश में आपके 30 नंबर सिर्फ इन एमसीक्यू से पक्के हो जाएंगे। हाँ, आपने सही सुना। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो एग्ज़ाम के पेपर के अंदर यही सवाल निकलेंगे। याद रखिए, लॉजिक माइंड सिर्फ वही बताता है जो एग्ज़ाम में आता है। बाकी चैनल की तरह वायरल पेपर या फेक लीक नहीं होता है। इससे पहले हमने बहुत सारे विषयों के, आपके कक्षा 12वीं के सभी विषयों के वीडियो डाल चुके हैं एमसीक्यू के। आपने यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप देख डालिए। यह एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, उनका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 10 के 10 आपको एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आज हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं का इंग्लिश का पैसेज। जो 5 पैसेज दिए थे उनके हमने सॉल्यूशन बना के आपके सामने लेकर आए हैं। पैसेज बहुत बड़े हैं इसलिए उनका शॉर्ट फॉर्म लिया गया है और क्वेश्चन और आंसर हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर है पैसेज 1, द इवनिंग सन डिप्ड लो अस वाला पैसेज 1। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, उसका आंसर, व्हाट वाज द शेड्यूल डिपार्चर टाइम ऑफ रमेश ट्रेन। रमेश की ट्रेन का शेड्यूल क्या था? तो ये 6:10 PM का था जाने का। व्हाट वाज डिस्प्ले ऑन द अनाउंस्ड बोर्ड। तो क्या शो हो रहा था? तो इसमें आपका डिले एक्सपेक्टेड एट 9:30 PM। वाई डज द ऑथर कंपेयर द ट्रेन अ वेरी बीस्ट। तो इसका आंसर आपका आएगा ए, टू शो इट वॉज स्लो एंड टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। फिर द टेलीग्राम्स वर्डिंग कमिंग इमीडिएटली सजेस्ट दैट तो देयर वाज अ अर्जेंट एंड पॉसिबली सीरियस सिचुएशन। हाउ डिड द प्लेटफॉर्म चेंज अस टाइम पास्ड। तो यहाँ पर आपका आएगा, इट बिकम डार्कर विथ लैम्प्स ग्लोविंग। Why is the word फ्रिगल used to describe hope in the last sentence। तो इसका आंसर आपका आएगा, बिकॉज रमेश hope was weak and could fade easily। What did the flicking lamp inside the train symbolize for रमेश। तो इसका आपका आएगा, his stubborn hope। The word wearily and wearily beast means इसका आपका आएगा आंसर tired। What does flicker mean is flickering yellow from overhead lamps। तो इसका आपका आएगा flashing unsteadily। The expression stubbornly alive means तो इसका आपका आएगा refusing to die despite difficulty। अब पैसेज 2 पर आते हैं। The library stood at the edge of the टाउन स्क्वायर। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू द डीप स्क्रैचेस ऑन द वुडन डोर सजेस्ट। तो इसका आपका आंसर आएगा बी, फ्रीक्वेंट यूज ओवर मेनी ईयर्स। व्हाट इज मीन्ड द परफ्यूम ऑफ सेंचुरीज। तो इज द फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसमें आपका आंसर आएगा, अ मिक्सर ऑफ ओल्ड स्मेल्स एसोसिएटेड विथ बुक्स एंड टाइम। Why are the talk oak seals described as the soulman guardians। तो इसका आपका आंसर आएगा, टू शो दे प्रोटेक्ट द बुक्स एंड नॉलेज। व्हाट इफेक्ट डिड द स्टेन ग्लास विंडोज क्रिएट। तो इसका आंसर आपका आएगा, द स्क्रेच्ड कलर लाइट ऑन टू द फ्लोर। व्हाट डज द टिकटिंग ग्रैंडफादर क्लॉक कंट्रीब्यूट टू द एटमोसफियर। तो इसका आपका आंसर आएगा, इट गिव्स अ काम रिस्योरिंग प्रेजेंस। व्हाट इज द साइलेंस ऑफ द रीडिंग रूम इम्पोर्टेंट इन द डिस्क्रिप्शन। तो इट हाईलाइट्स द पीसफुल एंड फोकस्ड इन्वायरमेंट। आपको ऐसा लग रहा होगा केवल क्वेश्चन चल रहे हैं और आंसर आ रहे हैं, तो आप इसको एक बार भी देख लेंगे तो आपको आंसर क्लिक हो जाएंगे एग्जाम में। व्हाट मेक्स द रेयर बुक्स सेक्शन स्पेशल। तो इसका आपका आंसर आएगा, इट होल्ड्स एंशिएंट एंड फ्रीगल लिटरेरी वर्क्स। व्हाट इम्पैक्ट डज द लाइब्रेरी हैव ऑन इट्स विजिटर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका आपका आंसर आएगा, इट मेक्स देम फील लाइटर एंड मोर रिलैक्स्ड। फिर द वर्ड रिवेंस अस यूज्ड इन द लास्ट पैराग्राफ मीन्स। तो इसका आपका आएगा, डीप रेस्पेक्ट। द फ्रेसेस टाइम रिलेटेंस मार्च रिफ्रेश टू। तो इसका आपका आंसर आएगा, टू कंटिन्यूस पासिंग ऑफ टाइम विदाउट स्टॉपिंग। पैसेज 3 है आपका, बीस थो स्मॉल प्ले इन आउटसाइड्स रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ आवर प्लानेट द ट्रू इफ रिफ्लेक्ट्स अनडेनिएबल। तो क्वेश्चन है आपका, 20 प्राइमरी कंट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चर बाय। तो इसमें आपका आएगा,
pollinating crops. The phrase outsizing role in the first the suggest that bees, तो यहाँ पर आपको आएगा have a greater impact than expected. Which of the following best explains why bees are important to the biodiversity? तो इसका आपको आएगा they enable plants to reproduce. What does the passage describe as particularly alarming to the scientists and farmers? तो इसका आपको आएगा colony collapse disorder. The term pollinated colonies refers to, तो इसमें आपका आंसर आएगा connected green species from bees. Which of the following is not mentioned as a threat to bees? तो इसका आपका आएगा natural disaster. What is the larger implication of proceeding bees according to the passage? तो इसका आपका आएगा safeguarding the entire web of life. The word interested in the passage most nearly means, तो इसका आपका आएगा hard working. The opposite of stability it's, तो इसका आपका आएगा chaos. The word vanish are used is the text means, तो इसमें आपका आएगा to disappear. अब passage 4 है. in the पैसेज 4 का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? तो इसमें आपका आएगा पार्क्स आर इसेंशियल फॉर अर्बन हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ बेनिफिट ऑफ पार्क्स? तो इसमें आपका आएगा इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज ग्रोथ. द फ्रेज लंग्स फॉर सिटी सजेस्ट दैट पार्क्स, तो इसमें आपका प्यूरिफाई एयर एंड सपोर्ट ब्रीथिंग. हाउ डू पार्क्स हेल्प इन रिड्यूसिंग हेल्थ केयर कॉस्ट? तो इसमें आपका आएगा बाय इनकरेजिंग हेल्थी लाइफ स्टाइल एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस. अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेल मेंटेन पार्क्स कैन, इसका आपका आएगा रिड्यूस क्राइम थ्रू इंगेजमेंट. द ऑथर इमेजिनिंग अ सिटी विदाउट पार्क्स टू हाईलाइट, इसका आपका आंसर आएगा द डलनेस एंड सफोकेंस ऑफ अर्बन लाइफ. Which of the following is a long-term economic benefit of parks? तो इसमें आपको आएगा increased property values. The passage suggested that parks, तो इसमें आपको आएगा play a role in biodiversity prevention. The expression fostering community engagement means, तो इसका आपका आंसर आएगा promoting social participation. The word cities used in the passage refers to, तो इसका आपका आएगा people who oppose or question parks utility. अब आते हैं पैसेज 5 पर. व्हाट ऑब्जेक्ट इन द ग्रैंड मदर लिविंग रूम इन सेंटर टू द पैसेज? तो अ क्लॉक. व्हाट इज द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक कंपेयर टू? तो इसमें आपका आएगा स्लो डिलीवरेट ग्रेस. व्हाट डज द क्लॉक स्टडी रिदम सिंबलाइज? इसमें आपका आएगा अनचेंजिंग flow of time. Why does the narrator contrast the clock with their own life to highlight impatience and hurry? What lesson does the clock present despite cricket teach? तो इसमें आपको आएगा purpose remains despite again. What effect does sitting beneath the clock have on the narrator? तो इसमें आपको आएगा improves breathing and calmness. What truth does the clock whisper according to the narrator? तो इसमें आएगा पेशेंट इज फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस. हाउ डज द नरेटर इंसिली व्यू द क्लॉक? तो इसमें आपका आएगा एज अ पीस ऑफ फर्नीचर. द वर्ड इम्पेरिशियल तो मीन्स इसमें आपको आएगा न्यूट्रल. द वर्ड फाउंडेशन इन फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस मीन्स, तो इसमें आपका आएगा बिगिनिंग ऑफ बेस. इस तरह से हमने जो पैसेज थे 5 उनके क्वेश्चन आंसर देखे. इनमें से एक पैसेज आपको 100% आएगा, तो कृपया ध्यान से देखिए और बाकी के वीडियो आप देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाइए. वहाँ सब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा सभी चैप्टर के MCQ का. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.